जब पास में कुछ नहीं हो तो सहजता मजबूरी हो सकती है, परंतु जब सब कुछ हो लेकिन फिर भी सहजता हो तो वो शक्ति होती है। परंतु जब सब कुछ हो लेकिन फिर भी सहजता हो तो वो शक्ति होती है। निश्चित मान के चलना, अगर आपके पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में उसका अभिमान नहीं है, उसका अपना नहीं मानते हो, तो वो आपकी शक्ति है, वो आपके अंदर की ताकत है। उस ताकत को आप ध्यान रखना। कल अपन ने बात करी थी कि धन को इकट्ठा करने वाला को आपने जो सम्मान दिया है, बहुमान दिया है, वो आपने पाप का समर्थन किया है। वो जो जिस प्रकार से पाप से वो पैसा कमाया है, उस पाप की आपकी अनुमोदना हो जाएगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और वर्तमान काल की दुखद वास्तविकता ये कि वाक्य में अल्प विराम भी हो जाता है, पूर्ण विराम भी हो जाता है, लेकिन धन संपदा के मामले में अल्प विराम और पूर्ण विराम नहीं होता। परिणाम क्या बताया था? सतत तनाव में रहता है और सतत आवेश में ही रहेगा, और व्यस्तता और व्यग्रता और उग्रता उसकी पहचान बन जाएगी। और जब वो इस प्रकार से अपना जीवन जिएगा तो कीर्ति के वर्तुल को वो विस्तारित करने में शायद सफल हो जाएगा, पर शांति की अनुभूति का केंद्र वो गंवा चुकेगा। और फिर काय के लिए? अधिक के आकर्षण से, अधिकार के आकर्षण से, अहंकार पुष्टि के आकर्षण से और देशवृत्ति के आकर्षण से जो है अपने मन को वो दूर नहीं रख पाएगा। बस ध्यान रखना, जो पैसे 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 में लगेगा, वो व्यक्ति के जीवन में शब्दकोश में स्थित वो शांति की अनुभूति वो अपने जीवन में 3 काल में नहीं कर सकता, जो सिर्फ धन और संबंधों के पीछे और धन और मात्र परिग्रह के पीछे भागता चला जाएगा। मैंने आपसे बात करी थी कि मक्खी पर आपसे बात करूंगा, कि मक्खी पर जो चिंतन मैंने आप लोगों के बीच में रखने के लिए विचार बनाया है वो ये है कि मक्खी है एक, वो जो मक्खी है वो अलग अलग वस्तुओं पर बैठ रही है, उससे मैं आपको जोड़ूंगा। वो मक्खी पत्थर पर भी बैठ रही है, वो मक्खी शक्कर पर भी बैठ रही है, वो मक्खी चिकनी विष्ठा पर गंदगी पर भी बैठ रही है, वो मक्खी मधु पर भी बैठ रही है, चारों पर बैठ रही है। पत्थर पर बैठने वाली मक्खी को स्वाद का अनुभव नहीं है, परंतु उसकी सुरक्षा निश्चित है। शक्कर पर बैठने वाली मक्खी के पास स्वाद का अनुभव तो है, पर उसकी सुरक्षा भी निश्चित रूप से है। तीसरा, चिकनी विष्ठा पर बैठने वाली जो मक्खी है वो बैठी है, स्वाद भी है पर सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। चौथा, वो मधु पर बैठने वाली मक्खी है, स्वाद अद्भुत पर सुरक्षा लेश मात्र भी नहीं। इसको मैं जोड़ने का प्रयास आपके साथ करता हूँ कि वो मक्खी है, पत्थर पर बैठी है। वो जो पत्थर पर बैठी है, वो जो मक्खी है, वो स्वाद का अनुभव नहीं ले रही है, परंतु सुरक्षा उसकी निश्चित है, बस बैठी भर है। ऐसे ही अगर पुण्य के योग से आपको अगर धन संपदा मिली है, आपको मिला है पुण्य से, अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, उस पैसे पे जैसे वो मक्खी बैठी है पत्थर पर बैठी भर है पर स्वाद नहीं ले रही है, ऐसे ही अगर परिग्रह पर आप बैठ गए और अपने आप में ममता या मूर्छा या आसक्ति नहीं रहेगी, तो निश्चित मान के चलना जैसे वो पत्थर जो है मक्खी के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ऐसा ही आपका परिग्रह आपके पुण्य से मिला है, उस पर मूर्छा मत करो, उस पर ममत्व मत करो। बस मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य, इसलिए दुकान पर बैठा हूं, इसलिए तिजोरी की चाबी संभाले हूं, इसलिए इस पूरे सेटअप का ध्यान रख रहा हूं। मेरा नहीं है, मेरा हो भी नहीं सकता है, मैं अपना कैसे मान सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ तो जाना नहीं है। तो इस भाव के साथ जैसे मक्खी पत्थर पर बैठी है और पत्थर पर बैठने के बाद भी पत्थर से जुदा है, ऐसे ही अगर आप उत्कृष्टता तो यही है कि आप अपने धन संपदा पर बैठो, लेकिन पत्थर की तरह बैठो। कैसे? वो पत्थर क्या है? पत्थर जो है छोड़ने योग्य। मेरे लिए मेरी धन संपदा पत्थर के जैसी है। कैसी है? पत्थर के बरोबर है। ऐसा आप चिंतन करोगे, ये सबसे उत्कृष्ट चिंतन है, ऐसा आपके जीवन में घट जाएगा तो निश्चित ही भगवान बनने की जो अपन यात्रा कर रहे हैं उसमें आपका कदम आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात,
वो शक्कर पर बैठी है, नहीं हम ऐसा बन पा रहे हैं, इतना वैराग्य नहीं है हमारा दृढ़, इतनी शक्ति नहीं है भगवान कि हम वो धन के साथ रहें और उसके बाद भी धन को अपना नहीं माने। बहुत अच्छी बात है। तो फिर मक्खी की दूसरा उदाहरण देता हूं कि आप फिर वो वैसा नहीं बन पा रहे हो तो फिर कैसे बनना है। तो अगर वैसा नहीं बन पा रहे हो तो वो जो मक्खी है वो शक्कर पर बैठती है। तो जब शक्कर पर बैठती है तो जितना उसे अनुभव स्वाद का लेना है वो उतना ही लेती है, बाकी फिर क्या है वो ज़्यादा उसमें नहीं रहती। जितना है लगता है कि हाँ मुझे इतना चाहिए उतना वो स्वाद ले लेगी और उड़ जाएगी। उसमें उसकी सुरक्षा भी निश्चित है, उसका जीवन भी क्या है बिल्कुल कहीं से लेकर कहीं तक उसके जीवन में कोई घात प्रतिघात नहीं होने वाला है। कब? जब शक्कर पर बैठती है और शक्कर का स्वाद लेती हो जाए। अब परिग्रह पर आप बैठो, वो मकान आपका है, वो घर आपका है, वो दुकान आपकी, वो पैसा आपका है, लेकिन कितना? जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लूं, बाकी दूसरी उस वस्तुओं की तरफ मैं न ममता रखूं, न मूर्छा रखूं, न ममत्व भाव को मैं रखूं। इस बात को अपने मन में बिठा लो आप, इस बात को आप अपने, क्योंकि आप कल मैंने आप लोगों से बोला था, कल का प्रवचन बड़ा ही बहुत ही मार्मिक प्रवचन था कल का। और कल के प्रवचन में मैंने क्या बात रखी थी कि भाई भाई के क्या हो रहे हैं? टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और किसके? जमीन के टुकड़े के कारण। भाई भाई के टुकड़े हो रहे हैं संबंधों के, वो जमीन के टुकड़ों के कारण। ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा करते करते सत्यानाश कर लिया उन्हें, अपने परिणामों को भी और अपने जीवन को भी। इसलिए अगर है तो कल भी कहा था कोई विवाद है तो छोड़ देना, छोड़ने वाला महान बनता है, छोड़ने वाला उत्कृष्ट होता है। बांध कर आप तीन काल में नहीं ले जाओगे। तो ये आप तो बैठे हो तो कैसा स्वाद लेना है? बस वो मक्खी कैसे ले रही है? शक्कर का स्वाद ले रही। ऐसे ही आप अपनी संपदा पर बैठकर स्वाद लो, मुझे जितना चाहिए वो मेरा है, बाकी मेरा नहीं है, मेरा हो भी नहीं सकता है और मेरा कर भी नहीं पाऊंगा मैं। तो आप वैसे अनुभव करो। और तीसरा, वो चिकनी विष्ठा पर बैठने वाली जो मक्खी के पास स्वाद भी नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है, ना वो स्वाद ले पाएगी उस गंदगी का और ना ही सुरक्षा रह पाएगी। इसीलिए अगर धन रखा है पर अगर उसका उपयोग नहीं है तो कोई काम का नहीं, सुरक्षा भी नहीं है और उपयोग भी नहीं। धन तो है, संपदा तो है, पर क्या काम की? क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो आप। जब आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो सुरक्षा भी नहीं है, उसका उपयोग कौन करेगा? आप उस धन के पीछे अगर मान लो बैठे हो कि धन मेरा है मेरा है, और अगर आप उपयोग भी नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना, आचार्य श्री जी एक ही बात बोलते थे कि जो धन का उपयोग नहीं करता है क्या होता है? बोले बाद में वहीं बैठकर वो, समझ गए ना, इशारा समझ गए, वहीं बैठता है और वहीं वो बनता है, निश्चित मान के चलना। क्योंकि आपने उपयोग ही नहीं किया, और उपयोग नहीं किया तो इतना मोह है, इतना अंदर से आसक्ति है, और इस आसक्ति और इस मोह के कारण बाद में वहीं फण डालकर आप बैठे हो। के पर्याय में, त्रियंश पर्याय में आपको निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, निश्चित ध्यान रखना। और चौथा जो मैंने आपको बोली बात कि मधु पर बैठने वाली, मतलब शहद पर बैठने वाली मक्खी के पास स्वाद तो बहुत अद्भुत है, बहुत मीठा लगता है किसे? उस मक्खी को, वो क्या? वो शहद, लेकिन सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित मान के चलना। इसी प्रकार अगर आप संपदा है आपकी, आपने खूब कमाया, खूब कमा रहे हो, लेकिन अगर उसको खूब कमाकर आप विषयों में उड़ा रहे हो, अगर आप विषय भोग उपभोग में लगा रहे हो, आप दिखावे में लगा रहे हो, तो निश्चित मान के चलना आप ये क्या कर रहे हो? ये धन तो आपने अनुभव आनंद तो बहुत ले रहे हो उस धन का, लेकिन वो उसमें सुरक्षा लेश मात्र नहीं है। वो मधुमक्खी उसी शहद में पंख जाते हैं, और पंख जब चिपट जाते हैं तो उसी में उसका मरण हो जाता है। मधुमक्खी का फूल में हो जाता है, और जो मक्खी है आपका, वो मक्खी भी उसी में मर जाती है, उसी में लिपट जाती है, उसी में उसका प्राण चले जाते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, आपके पास अगर पुण्य से संपदा मिली है तो आप उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो। और दुरुपयोग लगभग सभी कर रहे हैं। वो मोबाइल आपके पास है, सबसे बड़ा दुरुपयोग मैं मानता हूँ वो होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन वो 1 लाख का क्यों? जिनेंद्र कितने का है? कितने का है? जन्मदिन है ना, हाँ, कितने का है बता तो? 1 लाख का मोबाइल है। क्या 10,000 से काम नहीं चल सकता? क्या 5,000 के मोबाइल से काम? 1 लाख का मोबाइल मतलब क्या है? ये निश्चित मान के चलना, ये आप क्या कर रहे हो? ये उड़ा रहे हो आप, ये भोग उपभोग में उड़ा रहे हो आप। ये उड़ाना ही कहलाएगा। जो हमारा कम से काम चल सकता है तो हम ज़्यादा क्यों रखें?
वही कपड़े, वही सब कुछ है, अब वो कपड़े हैं लेकिन ब्रांडेड पहन रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलना कि 1 या 2 या 3 बार आप पहनते हो और इधर उधर हो जाती है, वो फैशन चली गई, गए काम से। ये क्या उड़ा रहे हो आप, ये निश्चित रूप से। वो जूते चप्पल आप ब्रांडेड हजारों हजारों रुपए के। बड़ी वो बात हुई कि एक एक जो है बच्चा आया, मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ उस बच्चे का। बोले 5,000 रुपए के उन्होंने चप्पल खरीदे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, 5,000 किसको बोलते हैं? मैंने पूरे जीवन का अगर कैलकुलेशन करूंगा तो 5,000 के जूते चप्पल नहीं पहने होंगे। उसने भाई ने 5, और बोले क्या 5,000 के चप्पल थे, स्पेशल चप्पल थे, एलोरा की बात बता रहा हूँ। और वो 5,000 की चप्पल स्पेशल उन्होंने खरीदी थी, उनके इससे बनी थी। और बोले वो कोई ले गया, माथे पे सल नहीं। आपके यहाँ कलश रखा उन्होंने, विदिशा वाले सिद्धार्थ भैया, इस बार आए नहीं, तो हर बार 15 दिन में, महीने भर में आते। अभी तक वो इस्ता वो तो सल नहीं माथे पे। तो मैंने यही विचार किया, मैंने कहा ये संपदा है, दुरुपयोग हो रहा है। 5,000 की चप्पल चली गई, माथे पे सल नहीं। हमने तो पूरा जीवन निकाल दिया होगा, उसको कैलकुलेशन को तो 5,000 की चप्पल नहीं पहनी होगी। सच कह रहा हूँ मैं आपसे। अब बताओ क्या है? धन का दुरुपयोग कर रहे हो आप। जो आपको पुण्य से मिला है आप उड़ा रहे हो उसको। आप भोग और उपभोग में इस प्रकार से लगाकर अपने जीवन को और अपने आप को, अपने कर्मों को, कर्मों की श्रृंखला को बांधते चले जा रहे हो। बल्कि अगर धन मिला है पुण्य योग से तो दान करो। दान करोगे तो और चौगुना बढ़ता चला जाएगा, और जो दान करोगे वही आपके साथ धन साथ जाएगा, बाकी तो यहीं रह जाएगा। मैंने उस दम त्याग के दिन आप लोगों के बीच में क्या बात रखी थी कि भैया असली संपदा की क्या कर लो, लिस्टिंग कर लो। असली संपदा क्या है? जो आपने दी है वही आपकी असली संपदा है, वही आपके साथ जाएगी, बाकी सब के सब यहीं रह जाएगी। ये मान के चलना। ये मक्खी का उदाहरण कल अपना छूट गया था, तो मक्खी के उदाहरण को समझ लेना। एक मक्खी पत्थर पर बैठी है, एक मक्खी शक्कर पर बैठी है, एक मक्खी विष्ठा पर बैठी है, एक मक्खी मधु पर बैठी है। आप पत्थर पर बैठने वाली मक्खी जैसा बने नहीं बन पा रहे हैं तो शक्कर पर बैठने वाली मक्खी जैसा बने। पर ध्यान रखना, विष्ठा जैसा तो बनना नहीं, और विष्ठा के बाद मधु जैसा तो और मत बनना, क्योंकि दुरुपयोग अगर धन का होगा तो कोई मतलब नहीं। आज तो पुण्य से मिला है, आगे पुण्य से वो मिलने भी नहीं वाला है, और आगे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया है। होते हुए भी अगर उसका सदुपयोग नहीं किया तब भी आगे नहीं। अंतराय कर्म का तीव्र बंध होता है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि जो लोग आज गरीब हैं, जिन लोगों का आज स्थिति खराब है, तो बोले उनने क्या किया, होते हुए भी मना किया, इसलिए उनको आज नहीं मिल रहा है आपके पास होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, किंतु परंतु और मना कर रहे हो। तो जो किंतु परंतु और मना वाली स्थिति है, ये मान के चलना आपने अंतराय कर्म का तीव्र बंद किया है। आप होने के बाद मना कर रहे हो तो बंद आप करते चले जा रहे हो। उस परिग्रह, ये मैं आपसे एक बात की, परिग्रह आखिर है क्या? 2 दिन से अपन परिग्रह 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 की बात कर रहे हैं। परिग्रह है क्या? परिग्रह का मतलब है ममता, परिग्रह का मतलब है मूर्छा, परिग्रह का मतलब है आसक्ति। मतलब स्वयं के पास जो है, और सरल भाषा में करूं, स्वयं के पास जो है वो कम नहीं होना चाहिए, ये परिग्रह है। क्या परिभाषा क्या है इसकी? मेरे पास जो है वो कम नहीं होना चाहिए। जब जब भी ये प्रवृत्ति होगी ये कहलाएगा प्रवृत्ति। वो टिकना चाहिए, ये है परिग्रह। वो टिका रहना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए, ये है परिग्रह। अच्छा रहना चाहिए, ये है परिग्रह। दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए, यह है परिग्रह। खुद के पास और बढ़ता रहना चाहिए, यह है परिग्रह। इसी को कहते हैं परिग्रह। इन सब वृत्ति का नाम परिग्रह है। इसी को मूर्छा कहो, इसी को आसक्ति कहो। पर ध्यान रखना है, चाहे निश्चय से मूर्छा जो है परिग्रह है, पर व्यवहार ने से मूर्छा जिस पर होती है उस जड़ या जीव का संग्रह वो परिग्रह है। मतलब निश्चित ये मान के चलना, एक बात ध्यान रखना, मूर्छा श्रेष्ठ वस्तु पर होती ऐसा नियम नहीं है। मूर्छा श्रेष्ठ वस्तु पर होती ऐसा नहीं है, कनिष्ठ पर भी होती है। कनिष्ठ पर मतलब अब मूर्छा ऐसी है कि आपकी खराब गाड़ी भी है
पर बहुत मूर्छा होगी आपको, खराब कपड़े भी हो गए पर वो छोड़ने की इच्छा नहीं होगी आपको कि वो टूटा मकान भी है तो छोड़ने की इच्छा नहीं होगी आपको, नहीं दादा नहीं करना नहीं करना। तो ये क्या, ये मूर्छा, मतलब ये मत मानना कि मूर्छा बहुत उत्कृष्ट पर ही होती है, मूर्छा जो है श्रेष्ठ पर हो ये कोई जरूरी नहीं है। मूर्छा तो ऐसा परिणाम है कि जो कनिष्ठ पर भी होती है। और ऐसा मत मानना कि उत्तम पर ही मूर्छा होती है, अधम पर भी मूर्छा होती है। कैसे महाराज जी अधम पर? अगर मान लीजिए आपका बेटा शराबी है, फिर भी वो अधम होने के बाद भी जुआरी है, वो अधम होने के बाद व्यसनी है, उसके बावजूद भी वो बेटा जो है वो क्या लगता है? बड़ा प्यारा लगता है। अधम पर भी, क्योंकि उत्तम पर नहीं, अधम पर भी मूर्छा होती है। और ऐसा मत मानना कि आकर्षक के प्रति ही मूर्छा होती है, ऐसा भी नियम नहीं है। कुरूप के प्रति भी मूर्छा होती है। क्यों? जब अंदर, बहुत कान खोल कर सुनना, जब अंदर वासना जागती है ना, तो ये जो वासना ऐसी होती है, उस वासना के कारण वो कुरूप भी होगा तब भी अच्छा लगता है। ये स्थिति बन जाती है। जरूरी नहीं कि आकर्षण दिखने में सुंदर है, क्वालिटी वाला बंदा है, तभी हम उसके पीछे पड़े हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन जब वासना सवार हो जाती है, उस वासना में वो कुरूप भी अच्छा लगने लगता है। ये वासना कहती है। और इस वासना के चक्कर में मैंने देखा है क्या स्थिति और क्या परिस्थिति बनती है कि अभी कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अभी एक केस सुलझा रहा था। उस केस को देखकर कल बड़ा दोपहर को लगा ऐसा कि क्या संसार है। देखो ये कहाँ कितने बड़े खानदान से, कितने बड़े ओहदे से, कितने बड़े स्टेटस से, और उस वासना के उस स्टेटस ने उसको कहाँ पहुँचा दिया और किस गंदगी में उसके बहाव हुए। वो तो गुरुदेव की अनुकंपा है और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि कहीं कहीं से इतनी लंबी जगह से कोई बहुत बड़ा केस आया था, वो कल केस हमने जीत लिया और कायसर करा दिया। कल हमने केस जीत लिया और कायसर करा दिया कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, नाम वगैरह नहीं लूंगा मैं, इतना वरिष्ठ होने के बाद भी सब में तन से सुंदर, धन से उत्कृष्ट, और कहाँ तीसरी जगह वासना के चक्कर में जाकर और बहुत कम उम्र में उलझ जाता है व्यक्ति। क्या करें? ये भटकन और ये अटकन वासना की होती है। अपना स्टेटस ही सामने वाला नहीं समझता कि मैं क्या हूँ और मुझे कहाँ जाना है। कुरूप व्यक्ति और उससे भी जो है चला जाता है। ये कहलाता है कि जरूरी नहीं है इसलिए कि आकर्षण किसके प्रति होता है, मतलब आकर्षण सुंदर के प्रति होता है। कुरूप के प्रति भी आकर्षण होता है, होता चला जाता है। जब हमारे अंदर वासना का भूत सवार हो जाता है तो हम किसी को नहीं देखते हैं, किसी को भी पढ़ते नहीं हैं और आगे पीछे भी नहीं सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी समाज का क्या होगा, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। सब एक तरफ हो जाता है क्योंकि वासना चीज ही ऐसी है। तो निश्चित मान के चलना, ये जो मूर्छा है, ये मूर्छा ये मत मानना श्रेष्ठ पर होती है, ये तो कनिष्ठ पर भी होती है। ये मत मानना उत्तम पर होती है, ये तो अधम पर भी होती है। ये मत मानना कि यह आकर्षक या सुंदर पर होती है, कुरूप पर भी होती है। मतलब उत्तम श्रेष्ठ आकर्षण का ही संग्रह करने का मन नहीं होता है, अधम कनिष्ठ और कुरूप का भी संग्रह करने का मन हो जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? तो कहते जब तक आत्मा कर्मों के बंधन से बंधी हुई है, जब तक जीवन है अर्थात शरीर है तो शरीर है, इसलिए वो क्या होगा, उस भाव के अनुसार इंद्रियों के विषयों में वो उलझता चला जाता है। और उसमें क्या होता है, अब इंद्रियों की विषयों की उसे आवश्यकता नहीं है, मतलब क्या हुआ, सामान्य नियम ये, जिसके बिना हमें नहीं चलता उसके प्रति आत्मीयता का भाव अर्थात मूर्छा का भाव उत्पन्न बिना होते रहना ही नहीं। मतलब इसके बिना हम नहीं चल सकते, तो क्या हो गई, ये मूर्छा हो गई। जिसके बिना आप नहीं चल सकते, ये क्या हो गई, मूर्छा हो गई। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आप अच्छे से जानते हैं फर्नीचर पर आपको इतना ममत्व नहीं है जितना आपको घर पर होगा, या घर पर भी आपको इतना ममत्व नहीं होगा जितना भोजन पर होगा, और भोजन पर भी इतना ममत्व नहीं होगा जितना पानी पर होगा, और पानी पर भी इतना ममत्व नहीं होगा जितना प्राणवायु पर होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका जो वस्तु जितनी अधिक निकट होती है उतना ही उससे अधिक ममत्व भाव हमारा जागता चला जाता है, हम उतने जुड़ते। तो ममत्व एक प्रकार का बोझ है जिससे आपका जो जितना निकट होता है
उससे उतना जुड़ाव होता है, उस जितना उससे जुड़ाव होता है तो उसके बिना रहने नहीं बनता है। तो ममत्व एक प्रकार का बोझ है। जैसे सागर में तैर रहे जहाज में मर्यादा से अधिक आपने बोझ डाल दिया तो जहाज भी समुद्र में डूब जाएगा। इसी प्रकार से अब वो जो आपका ममत्व है, वो ममत्व अगर अधिक हो गया, एक लिमिट होना चाहिए ममत्व की, एक सीमा होनी चाहिए कि मेरा राग कितना, लेकिन वो जो राग अगर आपका अधिक बढ़ेगा तो संसार रूपी समुद्र में इस घूम रही आत्मा को आप डुबाते चले जा रहे हैं। वो ममत्व किससे? वस्तुओं से, सामग्रियों से, वो ममत्व इसके व्यक्तियों से, संबंधों से। तो जितना वो ममत्व आपका बढ़ रहा है, उसका जितना आप संग्रह करते ही चले जा रहे हैं, ये समुद्र, संसार रूपी समुद्र उतरा आपका बढ़ता चला जा रहा है। आप उस ममत्व भाव को कम करो। आप तो बस उस पत्थर की बैठी हुई मक्खी की तरह अपने जीवन को। ममत्व अधिक है क्या? आखिर अगर मैं प्रश्न पूछूं कि ममत्व अधिक भयंकर है या संग्रह अधिक भयंकर है? ममत्व अधिक भयंकर है या संग्रह अधिक भयंकर है? तो समान रूप से कहा जा सकता है कि ममत्व जो है, उस ममत्व के विस्तार का निर्णय संग्रह के विस्तार के आधार पर किया जाता है। कैसे? मान लीजिए जिसके पास 100 रुपये है, तब वो 100 रुपये की राशि पर ही ममत्व करेगा, और जिसके पास 100 करोड़ है तो उसका ममत्व 100 करोड़ के विस्तार पर प्राप्त होगा। तो जितना ज्यादा संग्रह उतना ज्यादा ममत्व। अब जितना आप संग्रह करोगे, ममत्व आपका उतना बढ़ेगा, अंदर का परिग्रह उतना बढ़ेगा, मतलब इसका। और जिसका जितना अल्प संग्रह होगा, ध्यान रखना, वो उसका उतना अल्प ममत्व होता चलेगा। अल्प संग्रह वाला कदाचित उतना क्रूर नहीं होता है जितना क्रूर कौन होता है? अधिक संग्रह करने वाला। ये बात निश्चित मान के चलना। बिल्कुल एक सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, और पैसे वाले तो थे ही, साथ में समाज के अध्यक्ष भी थे। और योग संयोग की बात है कि अगले दिन सुबह पता चला उन अध्यक्ष की मौत हो गई। मौत हुई 8 दिन के बाद जब सीबीआई जांच वगैरह, तो पता चला कि मरा व्यक्ति का मरण क्यों हुआ। बोले इसलिए हुआ, अरब खरबपति तो थे वो, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बेटे ने ही अपने पति की और अपने पिता की जान ली, सिर्फ पैसे के, धन संपदा के कारण, क्योंकि वो उनके नाम नहीं कर रहे थे। वो जो है वो पूरी संपदा दान करने के इच्छुक थे। वो जो है वो ये चाह रहे थे इस संपदा का सब अधिक हिस्सा मैं दान करूं और कुछ कम पत्नी। तो इस चक्कर में उन्होंने अपने क्या किया, पत्नी ने पति को, अपने सुहाग को उजाड़ दिया, बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। ये कहलाता है परिग्रह। इस प्रकार की ये लोभ होता है, क्योंकि पेट जितना बड़ा हो, उतना अधिक, ध्यान रखना, नियम नहीं कि आहार उतना अधिक हो। घर जितना बड़ा हो, परिवार उतना बड़ा हो, इसका भी कोई नियम नहीं। और गाड़ी भी मान लीजिए आपके पास है, और वो गाड़ी मान लीजिए बहुत अच्छी और बड़ी है, पर पेट्रोल उपयोग उतना अधिक और नियम नहीं। परंतु क्या, संग्रह जितना अधिक होगा, ममता उतनी अधिक होगी। ममता जितनी अधिक होगी, क्लेश उतना अधिक होता चले जाएगा, और क्लेश जितना अधिक होगा, उद्विग्नता उतनी बढ़ती चली जाएगी, और उद्विग्नता जितनी होगी, क्रूरता उसमें और अधिक बढ़ती चले जाएगी। ये निश्चित रूप से मान के चलना। ये क्रूरता कब आती है? जब संग्रह होता चला जाता है। जिसके जितने संग्रह प्रवृत्ति होगी, उतना ही क्रूरता जीवन में आती चले जाएगी। इसलिए अपने जीवन को वास्तविकता में उत्कृष्टता की ओर ले जाना है तो संग्रह करो। संग्रह करने के लिए मना नहीं है, संग्रह के प्रति ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। जो ममत्व भाव आपके अंदर बैठा हुआ है वो नहीं, वो आसक्ति, वो मूर्छा नहीं होना चाहिए जो आपके अंदर बैठी है। ध्यान रखना, अगर आपको इस परिग्रह के बोझ से उतारना है तो क्या उस दुष्परिणाम से आपको, तो 2 काम करो। संग्रह कम कर दो, सबसे पहले संग्रह को कम कर दो, और फिर जो कम संग्रह के पते भी क्या, जितना संग्रह है उस संग्रह को भी अपना मत मानो। वो जो संग्रह है उसे भी अपना मत मानो। आप निश्चित रूप से मान के चलना, आप सब पर बैठे हुए भी, आप उन सब संपदाओं पर बैठकर भी अपने आप को दूर और अलग कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप मानो नहीं अपना, तब। लेकिन आप ऐसा, आपका जीवन कहाँ है कि आप तो बस ये मानते हो कि जो है वो मेरा ही है, जो है वो सब मेरे पुण्य से ही है। बताओ यहाँ कितने लोग ऐसे हैं
कि अगर दुकान चलती है तो यही मानते हैं कि मैं हूँ तो दुकान चल रही है। सभी लोग ये मानते हैं मेरा पुण्य है तो दुकान चल रही है, मेरे कारण ही धन संपदा है, मेरे कारण ही वैभव है, मेरे कारण ही सब कुछ चल रहा है। तो ये जो मेरा आपने मान लिया है तो जितना आप इकट्ठा पाप होगा वो सब आपका होता चला जाएगा। एकदम वास्तविकता बात बोल रहे हैं आपसे कि आपने जहाँ ये माना है ये सब मेरे पुण्य से इकट्ठा हो रहा है और सब मैं करने वाला हूँ, मेरे ही उससे चलता चले जा रहा है, तो अब उस घर का जितना पाप होगा वो किसको मिलेगा? मेरा। आपने किसका कहा ये मेरा, ठीक है ना। अब उसमें जितना आरंभ में पाप लग रहा है, मान लो आप खेती भी कर रहे हो तो पाप लग रहा है, आप व्यापार भी कर रहे हो तो पाप लग रहा है, आपने जितना मेरा माना सब मेरा, तो सब पाप आपका, क्योंकि आपने क्या माना है? सब मेरा है। जब सब मेरा है तो पाप भी सब आपका है, जितना आपने माना। और उसके बाद वो आप पत्थर की तरफ बैठ गए, मक्खी पत्थर पर बैठी ना, उस पर ठीक है पर मेरा नहीं है, सब अपने अपने पुण्य से आया है, काम मैं साथ ले जाऊंगा, इतना ही तो सोचना है और ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। भैया मेरा नहीं है, पुण्य से आया है और चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं किसका है, ये लक्ष्मी किसी की ना हुई है ना होगी, ये तो मेरी है ही नहीं। इतना सा विचार करना है आपको। इतने में वो जितना सब है, जिस सीट पर आप बैठे हो वो सीट आप अपनी नहीं मानोगे, वो चाबी आप अपनी नहीं मानोगे, तो उससे बच जाओगे। इतना ही तो विचार करना है और ज़्यादा कोई विचार थोड़ी करना है। लेकिन ये विचार नहीं आ पाता है। विचार तो क्या आता है? ये मेरा है। इस मेरेपन का जब विचार आ जाता है, ये मेरापन लग जाता है, तो वो सब कुछ परिग्रह, वो सब कुछ अपना होता चला जाता है। और यहाँ तक कि मैं तो ये मानता हूँ कि जितने पिता हैं उन पिताओं को अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होना चाहिए। देखो अगर कल मन बना तो उस पर और विचार करके अपन देख लेंगे, बता दूंगा कि अभी तो समय हो गया है, कल जैसा भी मन बन जाए तो इस पर और बोल दूंगा। और जितनी सासुएं, उनको भी अपनी अपनी चाबी दे देनी चाहिए कि मेरा नहीं है, तुम संभालो। पर उनको डर लगता है, मालूम क्या डर लगता है? पिता को डर लगता है कि बाद में लात मार देगा, और माँ को डर लगता है कि वो बाद में निकाल देगी। तो तुमने संस्कार ही ऐसे दिए उनको, तुमको तुम्हारे खून पर विश्वास नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर वो दगा दे रहा है तो उसका तात्पर्य कि तुम्हारे अंदर खुद के अंदर कालापन हैगा। तुमने अपने पिता का ध्यान नहीं रखा होगा, तुमने अपनी सासू का ध्यान नहीं रखा होगा। जब तुमने ध्यान नहीं रखा होगा तो निश्चित वो तुम्हारा भी ध्यान निश्चित रूप से नहीं रखेगा, ये मान के चलना है। इसलिए विचार अपने मन से निकाल देना कि मेरा कोई बुरा करेगा। आपने किसी का बुरा किया होगा तो निश्चित करेगा। उस परिग्रह की, जो ममत्व भाव की, उस बात को आप ध्यान रखना। आज हमने आपसे क्या बात करी है? आज मक्खी की बात करिए। उन चारों बातों को ध्यान रखना। पत्थर वाला उदाहरण भी, शक्कर वाला उदाहरण भी, विष्ठा वाला उदाहरण भी, और कौन सा चौथा? वो जो शहद वाला उदाहरण, उसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो अपने जीवन में। उस परिग्रह से आप दूर रहने का मन आप बनाना। और ये मत ध्यान रखना कि मूर्छा श्रेष्ठ पर होती है, कनिष्ठ पर भी होती है, मूर्छा उत्तम पर होती है, अधम पर भी होती है, मूर्छा आकर्षक पर होती है, नहीं कुरूप पर भी होती है। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार आचार्य श्री जी अपने कक्ष में बैठे थे और गुरुदेव कक्ष में बैठे थे, कोई नहीं गुरुदेव के पास, अकेले गुरुदेव बैठे हैं। और उसी समय क्या हुआ, कुछ आरिकाएँ पहुंच गई और आचार्य श्री से नमोस्तु करे। बोले आचार्य श्री जी आप फ्री बैठे थे, इसलिए हमने सोचा हम सब आ गए, हम कुछ आपसे समय चाहते हैं। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुरा के आचार्य श्री जी ने बोले जिस प्रकार सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के अंगूठे में अमृत लगा के चला जाता है और वो उस अंगूठे में, वो जो तीर्थंकर बालक है अंगूठे चूसता रहता है, ऐसे ही मेरे गुरुदेव ने अध्यात्म रूपी अमृत का प्याला मुझे दे दिया है। मैं उसको चूसता रहता हूँ, फ्री तो कभी रहता ही नहीं हूँ, फ्री तो मैं कभी रहता ही नहीं हूँ। आप क्या समझ रहे हो? मैं उस अध्यात्म के प्याले को चूस रहा था और आपने मेरा ध्यान भंग कर दिया है। हमारे ऐसे गुरुदेव है जो हमेशा दिन रात हमेशा शुद्ध उपयोग में लीन रहते थे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।